वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 16 जनवरी और 16 जनवरी 2025 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे भारत यूथ लीडर डायलॉग 2025 में राजस्थान के युवा, राजस्थान के कुल अभिलेखित वन क्षेत्र का विवरण और बाल विवाह रोकने के लिए अभी नहीं अभियान की शुरुआत। पूरी विस्तृत चर्चा इस वीडियो में करेंगे। डेली इस समय आपको ये क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली और फिर मंथली क्लास मिल जाती है। तो सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार सेशन की शुरुआत लाइक से कर दें, शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। करें स्टार्ट आज की क्लास। महत्वपूर्ण कड़ी की क्लास शुरू होने जा रही है। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों के साथ। कल हमने पढ़ा भाजपा और कांग्रेस के बाद किसे राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी राजनीतिक दल की राज्य पार्टी का दर्जा मिला? बीएपी, भारत आदिवासी पार्टी। भारत ने अपनी तीसरी पीढ़ी की स्वदेशी एंटी टैंक गाइडेड नाग मिसाइल का परीक्षण कहां से किया? पोखरण, जैसलमेर से। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल की तर्ज पर मेवाड़ टोक फेस्ट 2025 का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? राजसमंद में। राजस्थान सरकार द्वारा रिको को राजस्थान पेट्रोजन की स्थापना के लिए किस जिले में भूमि आवंटित की है? पचपदरा, बालोतरा में। जैसलमेर में 2000 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट के लिए भूमि का आवंटन किस ग्राम में हुआ है? बुडाना। वन व पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा के द्वारा 5 दिवसीय हरित संगम मेले 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया? भीलवाड़ा में। और 18वीं वन रिपोर्ट 2023 के वन क्षेत्र के प्रतिशत के आधार पर राजस्थान के न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिले हैं चूरू, जोधपुर, बीकानेर। कल हमने इसको पढ़ा। इसकी क्विज आपको टेलीग्राम पे मिल गई, नानक क्लासेस से सर शाम को। इसकी पीडीएफ भी वन लाइनर मिल गई और इसकी क्विज भी प्राप्त हो गई। दोनों चीज़ें आपको प्राप्त हो गई, प्लस इसका जो की क्लास। पहला प्रश्न, भारत यूथ लीडर डायलॉग 2025 में राजस्थान के कितने युवाओं को चयनित किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत यूथ लीडर डायलॉग 2025 नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ। राजस्थान के कितने युवाओं को चयनित किया गया है? तो राजस्थान के 39 युवाओं को चयन किया गया है। कितने? 39। तो भारत यूथ लीडर डायलॉग 2025, स्थान भारत मंडपम, नई दिल्ली। तारीख 10 से 12 जनवरी 2025। प्रतिनिधि जयपुर के सम्यक जैन और लोचन गुरबख्शानी, राजस्थान सरकार द्वारा चयनित। उद्देश्य भारत को 2047 तक विकसित बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष नवीन विचार प्रस्तुत करना इसका लक्ष्य। भारत यूथ लीडर डायलॉग 2025 का 4 चरणों में ये प्रतियोगिता हुई। क्विज प्रतियोगिता, निबंध लेखन, पीपीटी प्रेजेंटेशन और इंटरव्यू के आधार पर। तो इसमें राजस्थान के 2 लाख युवाओं में से 39 को चुना गया और 39 में से 2 जयपुर के सम्यक जैन और लोचन गुरबख्शानी को राजस्थान सरकार द्वारा चयनित। तो भारत यूथ लीडर डायलॉग 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? भारत मंडपम, नई दिल्ली। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे भारत मंडपम नई दिल्ली है ना, वैसे हमारे राजस्थान मंडपम का निर्माण भी हो रहा है। कहाँ पे? जयपुर के अंदर। राजस्थान के किस प्रसिद्ध महिला को शक्ति वंदनम पुरस्कार प्रदान किया गया? राजस्थान के किस प्रसिद्ध महिला को शक्ति वंदनम पुरस्कार प्रदान किया गया? तो उनका नाम है सिद्धि जोहरी। जोधपुर की है सिद्धि जोहरी। उन्हें शक्ति वंदनम पुरस्कार प्रदान किया गया। ये सामाजिक कार्यकर्ता सिद्धि जोहरी। कार्यक्रम क्षितिजा 2025 द्वितीय कार्यकारिणी सभा। आयोजनकर्ता अखिल भारत वर्षीय माहेश्वरी महिला संगठन और नागपुर नगर माहेश्वरी महिला संगठन। सम्मान शक्ति वंदनम राष्ट्रीय पुरस्कार। और पुरस्कार जीता किसने? पुरस्कार मिला किसको? सिद्धि सोमानी जोहरी, जो जोधपुर की है। यह पुरस्कार पूरे भारत से केवल 5 प्रेरणादायक और सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाली महिलाओं को दिया जाता है। सिद्धि जोहरी को मिस पीस
प्रेजेंटी की एशिया के निर्देशन के रूप में भी नियुक्त किया गया है। तो लगातार सिद्धि जौहरी को, जिसे पिछले सालों ने अयोध्या समरसता सद्भावना पुरस्कार से सम्मानित किया जा सकता है, नेपाल सद्भावना समरसता पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो कार्यक्रम था क्षितिजा 2025 नागपुर में शक्ति वंदनम राष्ट्रीय पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। वर्ल्ड हेल्थ समिट 2025 का अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष राजस्थान के किस प्रसिद्ध व्यक्ति को चुना गया है? और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि वर्ल्ड हेल्थ समिट 2025 हमारे भारत में होने जा रहा है। इसका जो अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो राजस्थान के किस प्रसिद्ध व्यक्ति को चुना है? डॉक्टर बलवीर सिंह को। किसको? डॉक्टर बलवीर सिंह को चुना है। देखो, श्याम सुंदर जानी इनका नाम जानते हो, ये भी बीकानेर के है और ये अभी प्रतिनिधि कर चुके हैं। रूमा देवी बाड़मेर की है, राजीविका की ब्रांड मास्टर, और सिद्धि जौहरी को हम पढ़ चुके हैं जोधपुर की। तो वर्ल्ड हेल्थ समिट 2025 मेजबान भारत, अब की भारत। राजस्थान की निम्स यूनिवर्सिटी के संस्थापक व चांसलर प्रोफेसर बलवीर एस तोमर को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। प्रोफेसर बलवीर WHS के वैश्विक सम्मेलन में अध्यक्ष के रूप में प्रतिनिधि करने वाले पहले भारतीय हैं। साथ ही ग्लोबल यूनिवर्सिटी नेटवर्क फॉर इनोवेशन की स्ट्रेटेजिक काउंसिल परिसर में उपाध्यक्ष के पद पर भी नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, तो नाम आएगा प्रोफेसर बलवीर एस तोमर, इनको अध्यक्ष चुना गया है वर्ल्ड हेल्थ समिट 2025 की। कहाँ होने जा रहा है? भारत के अंदर। और आप सभी विद्यार्थियों को बता देता हूँ, नानक क्लासेज की राजस्थान करंट अफेयर्स की वस्तुनिष्ठ वार्षिकांक 2025 24-25 उपलब्ध है। 1 जनवरी 2024 से 1 जनवरी 2025 का डाटा उपलब्ध है। सब बजट, आर्थिक समीक्षा, खेल योजना, खिलाड़ी पुरस्कार, सुजय सार अभियान पोर्टल सब उपलब्ध है। तो एकदम सार संदर्भित ये पुस्तक है। आप जरूर इस पुस्तक को लेकर आने वाली हर एक भर्ती के लिए अपनी तैयारी को परखें। अगला प्रश्न देखो, किस जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बाल विवाह रोकने के लिए अभी नहीं अभियान की शुरुआत की गई है? किस जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बाल विवाह रोकने के लिए, बाल विवाह मैंने बार बार कह दिया कि बाल विवाह की समस्या बड़ी है कि बाल विवाह, अगर लड़की की शादी 18 साल से कम करते हैं और लड़के की 21 साल से कम करते हैं बाल विवाह, उसको रोकने के लिए अभी नहीं अभियान की शुरुआत की गई है जयपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा। तो अभी नहीं अभियान आयोजन राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, ठीक है, क्रियान्वयन कर रहा है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर। थीम, पहले सपने साकार हो फिर शादी पर विचार हो। जैसे अपने कह देते हैं ना, घर वाला कह देने के लिए तेरो ब्याह करा ना, अजय तो मैं नौकरी लाग छूं फिर करूं। पहले साल कह दिया ना अजय नौकरी लाग छूं, फिर कह दियो नौकरी लाग छूं। अब 4-4 5-5 साल बीत गए, नौकरी आई नहीं। ठीक है, अब क्या करें? लास्ट में घर वालों ने कह दिया भाई देख ले, ब्याह कराना है तो करा ले, शादी करवानी है तो करा ले, नहीं तो इं रह जी। और छोरा तो खतरो जे कि जे ना ला गया अरे ब्याह ही ना मांडियो तो सारे पास ही जावांगा। तो छोरा कह दिया हाँ भर दे, कर दो भी और तो के इलाज। यही हाल लड़कियों का है। तो पहले सपने साकार हो फिर शादी पर विचार हो। कोशिश की जाती है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, लेकिन यह भी ध्यान रखना कि शादी के बाद भी पढ़ा जा सकता है। जुनून होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए। सब मैंने देखा है 50% आजकल गृहस्थी वाले पढ़ रहे हैं। 50% आपको गृहस्थी वाले पढ़ने को मिलेंगे, 50 से 60%। तो चिंता मत कीजिए, नौकरी लग गई अच्छी बात है, नहीं तो ये जो काम है इस काम को भी करना जरूरी है। हाँ, 18 और 21 से कम करो, लेकिन 40 से ऊपर भी मत जाने जाओ, उसका कोई मतलब। सोचो विचारो और पहले सपने साकार हो फिर शादी पर विचार हो, लेकिन इतने लंबे भी सपने न जाए कि 42-45 तक पहुंच जाओ। ठीक है, उद्देश्य बाल विवाह रोकना व युवा लड़कियों को अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करना। लक्ष्य कानूनी जागरूकता और सामाजिक बदलाव। क्योंकि होता क्या है कि माता पिता का एक ऋण होता है, पिता ऋण, और वो चुकाना बहुत जरूरी है। माता पिता तब तक टेंशन में रहते हैं जब तक बच्चों का विवाह नहीं होता है। पड़ोस में कह देने अरे थारला तो थे ब्याह को नहीं, थारला तो इधर हो रहा कुआरा फिर है। अब उनके टेंशन हो जाती है, रिश्ता नहीं होता है और नहीं होता है। लेकिन इस पे भी गौर करना है और उस पे भी गौर करना है। अभी नहीं अभियान। अब देखो अपने बहुत सारे अभियान चल रहे हैं। जैसे अभी जयपुर में मैं जनवरी 2025 की बात बताऊं तो जयपुर के अंदर लाडेसर अभियान चल रहा है। जयपुर में कौन सा? लाडेसर अभियान चल रहा है। हमने पढ़ा था कुपोषित और अति कुपोषित बच्चों की स्थिति में सुधारना। एक नारी चेतना अभियान चल रहा है। नारी चेतना अभियान महिलाओं में ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाना। इसके अलावा रालसा के द्वारा उड़ान कार्यक्रम चलाया जा रहा है। स्पेशल बच्चों के कल्याण और अधिकारों के लिए उड़ान कार्यक्रम चलाया जा रहा है, वो हमने पढ़ लिया। एक ऑपरेशन साइबर शील्ड अभियान चलाया जा रहा है जो साइबर ठगी से अपराधों को रोकने के लिए है।
कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान चलाया जा रहा है, जो भी सिरोही, पाली, जोधपुर, भीलवाड़ा, झुंझुनू और जयपुर में शुरू किया गया है। तो ये सारे अभियान आपको याद रखने हैं। नशा मुक्त श्री गंगानगर अभियान चलाया गया है। मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान जो मसरा था, जो राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम की जगह चलाया गया है। दूध का दूध, पानी का पानी अभियान चलाया गया है। और राजस्थान मरु उड़ान कार्यक्रम है, अभियान है राजस्थान मरु उड़ान, ये 9 जनवरी से चलाया गया है। और लास्ट अभी सड़क सुरक्षा माह भी चलाया जा रहा है। तो मैं जैसे ही पूरा महीना होगा ना, आपको अलग अलग दूंगा योजना, पुरस्कार सारे पढ़ते रहना, ठीक है। और बाल विवाह मुक्त भारत अभियान और सरकारी संगठन जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन अलायंस द्वारा चलाया जा रहा है, ये भी चलाया जा रहा है बाल विवाह मुक्त भारत। निम्न में से किस खिलाड़ी का संबंध क्रिकेट से नहीं है? लो भी एक खेल से संबंधित आज प्रश्न पढ़ते हैं। निम्न में से किस खिलाड़ी का संबंध क्रिकेट से नहीं है? महिपाल लोमरोर है, कार्तिक शर्मा है, भानु पुनिया है, प्रद्युम्न यादव नहीं है। देखो प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये महिपाल लोमरोर, कार्तिक शर्मा, भानु पुनिया तीनों ही चर्चा में चल रहे हैं। तो किस खिलाड़ी का संबंध क्रिकेट से नहीं है? प्रद्युम्न यादव का। अब कौन कौन है और क्यों चर्चा में है देखो। महिपाल लोमरोर रणजी क्रिकेट में 13 शतक लगाने वाले राजस्थान के पहले खिलाड़ी बन गए। उन्होंने उत्तराखंड के खिलाफ 360 गेंदों में 300 की रन पारी खेली है। इस मैच में राजस्थान रणजी इतिहास में एक पारी में अब तक का सबसे बड़ा स्कोर बनाया, 7 विकेट पर 660 रन। कार्तिक शर्मा, विन्नू माकड़ अंडर 19 वनडे ट्रॉफी हुई थी, उसमें राजस्थान ने अरुणाचल प्रदेश के विरुद्ध 499 रन बनाया था, जो रिकॉर्ड था। इसमें कप्तान थे राजस्थान के कार्तिक शर्मा, उन्होंने 225 रन बनाए। तीसरा खिलाड़ी भानु पुनिया, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी T20 मुकाबले में जोधपुर के भानु पुनिया ने बड़ौदा से खेलते हुए नवाद 134 रन बनाए थे। और प्रद्युम्न यादव, ये चीन ताइपे 2025 एशियाई तीरंदाजी यूथ कंपटीशन की टीम फाइट में रजत पदक जीता। तो इनका संबंध क्रिकेट से नहीं है, तीरंदाजी से। ठीक है, ये याद रह जाएगा ना, गजब का प्रश्न है, इसको जरूर याद रखना। राजस्थान के कुल अभिलेखित वन क्षेत्र के बारे में सही जानकारी का चयन कीजिए। ये लगातार हम 18वीं वन रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, 2023 में आ चुकी है। पहले दिन हमने सर्वाधिक पढ़े, फिर न्यूनतम पढ़े, और आज हम प्रशासनिक दृष्टि से जो 3 प्रकार के वन होते हैं, रक्षित, आरक्षित और अवर्गीकृत। तो राजस्थान के अंदर बात करें तो 36.99% आरक्षित वन है, 56.51% रक्षित वन है और 6.50% अवर्गीकृत वन है। अब डिटेल देख लियो थोड़ी सी। राजस्थान के कुल अभिलेखित वन क्षेत्र ये है 32,921 वर्ग किलोमीटर, जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का 9.61% है। वन क्षेत्र का वैधानिक यानी कानूनी दृष्टि से, प्रशासनिक दृष्टि से वर्गीकरण देखें, राजस्थान वन अधिनियम 1953 के तहत आरक्षित वन है, क्षेत्रफल है 12,178.03 वर्ग किलोमीटर, और प्रतिशत में देखें तो 36.99। इनकी खासियत है ये सर्वाधिक उदयपुर में है। इन वनों में लकड़ी काटना, पशु चारण, आखेट शिकार पर पूर्णतः प्रतिबंध है। ये वन है आरक्षित, रिजर्व फॉरेस्ट है। दूसरे होते हैं रक्षित, संरक्षित, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, यानी रक्षित और संरक्षित एक ही होता है, आरक्षित अलग होता है। आ लाग्यो नहीं, आ तो यहाँ समझ लो पेड़ काटे आ, यहाँ आवाज आवे नहीं, दर्द हुआ तो जमा ही कौन काटना, ठीक है। आरक्षित, रक्षित, ठीक है, सुरक्षा के लिए है। क्षेत्रफल है 18,605.18 किलोमीटर, प्रतिशत है 56.51%। इसमें लकड़ी काटने और पशु चारण पर सीमित छूट होती है, मतलब संरक्षित है लेकिन कई बार छूट देते हैं। और वो आरक्षित है, बस काटना नहीं है, ये समझ लो बटन लकड़ी पे कुहाड़ी मारते ही आगे आवाज आवे तो दर्द हुआ, तो भाई जमा ही कौन थे। इसका विस्तार सर्वाधिक 12 में है। वर्गीकृत वन अनक्लास्टेड फॉरेस्ट है, क्षेत्रफल है 2,137.79 वर्ग किलोमीटर, ये 6.50 है। और ये सबसे ज्यादा बीकानेर में, ये आंकड़ा पेपर में आता है। अभी ताजा प्रश्न आया कनिष्ठ अनुदेशक में, निम्न में से कौन सा प्रशासनिक दृष्टि से वन में सबसे ज्यादा है? तो आरक्षित, रक्षित और अवर्गीकृत, ऐसे ऑप्शन थे, तो रक्षित सबसे ज्यादा है, फिर आरक्षित है और फिर अवर्गीकृत। इन वनों में लकड़ी काटने और पशुचारण पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। मोच्छा लगा के किए बांट ले भले, तब तो ये घट गए सारे। विस्तार सबसे ज्यादा बीकानेर में, ठीक है। सुजस बुलेटिन का आज अपडेट है नहीं। नानक क्लासेज और नानक क्लासेज शिवसर टेलीग्राम ज्वाइन करो भी। नानक क्लासेज शिवसर पर इसकी ऑनलाइनर PDF भी शाम को मिलती है और इसकी क्विज भी मिलती है। सूचना कोई भी अपडेट है मैं आपको देता हूं, जैसे रीट के कल फॉर्म हुए, संशोधन हुआ, वो सारी अपडेट मैं दे रहा हूं, तो आप जरूर ज्वाइन क्या करो। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था 18वीं वन स्थिति रिपोर्ट 2023 राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र तो सब ज्यादा उदयपुर में है, चाहे प्रतिशत हो चाहे किस में, और चूरू सबसे कम प्रतिशत में और दोनों में। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब कमेंट में देना है। राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी राजनीतिक दल की राज्य पार्टी का दर्जा मिला
RLP, BAP, BLD, आप सही जवाब देना है। यस डे डोज, राजस्थान के वर्तमान मुख्य सचिव सुधांशु पंत है 44वां। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है गंगाराम मूलचंदानी जी। वर्तमान महाधिवक्ता है राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े 45वें और हाईकोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश मनिंदर मोहन श्रीवास्तव 42वें। तो ये एक बार हम राजस्थान में कौन क्या की चर्चा कर लेते हैं। हो सकता है फिर आज शाम को नानक क्लासेस शिव सर पर आपको क्लास दे दी। नेक्स्ट, राजस्थान के वर्तमान लोकायुक्त, 16वीं विधानसभा के अध्यक्ष, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, 6ठे वित्त आयोग के अध्यक्ष, राजस्थान पुलिस महानिदेशक कौन है। पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर कर देना और लाइक का बटन तो दबा ही दियो भाई, दिल ने खुशी देने खातर, इतनी मेहनत करने खातर बस इतो सो काम कर दियो, वीडियो ने लाइक कर दियो सारा विद्यार्थी, ताकि मेरी मेहनत जाया ना जाए और मन यह लागे भी ठीक है विद्यार्थी अपन पूरी सपोर्ट करना रहे। ठीक है, लाइक शेयर करो। बाकी नानक क्लासेज विद्यार्थी इतने बड़ा कदम काम कर रहा है। ऑफर वीडियो कोर्स टेस्ट सीरीज पर लगातार चल रहे हैं। सारे वीडियो कोर्स मात्र 999 में, एक फर्स्ट ग्रेड है 1499, करंट अफेयर्स मात्र 99 रुपये में 1 साल के लिए, राजस्थान अध्ययन 99, 199, रीट कीर कॉलेज व्याख्याता 299, फर्स्ट ग्रेड 199, सेकंड ग्रेड 199, लाइब्रेरियन 199, EORO 299, फर्स्ट ग्रेड करंट अफेयर्स 100 रुपया। ठीक है, नाम मात्र का प्राइज है, बस लेकर आप बार बार अध्ययन करें, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।